आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला निकला रेप का आरोप। जघन्य बर्बर मर्डर, संबंध बनाते कपल पर तांत्रिक ने डाला फेविक्विक, फिर चाकुओं से गोदकर हत्या। शशि थरूर का बयान, न मैं किसी से डरता हूं न किसी को मुझसे डरने की जरूरत है। मोबाइल की घंटी बजी तो कांग्रेस सरकार के मंत्री ने डीएम को मीटिंग से निकाला बाहर, फिर बोले घोड़ी पर चढ़ना आना चाहिए। खालिस्तान पर प्रहार, 3 दिन में 3 शिकार, इटली में मारा गया हैप्पी, रिंदा पाकिस्तान में ढेर। इंडोनेशिया में भूकंप से करीब 252 की मौत, 700 हुए घायल। सऊदी अरब सरकार ने 10 दिनों में कटवा दिए 12 लोगों के सिर, सिर्फ इतना था जुर्म। तीसरी बार पिता बनने जा रहे मनोज तिवारी, लिखा खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ज्वालामुखी बनकर फूटा फिल्म की कमाई का आंकड़ा, चौथे दिन के कलेक्शन ने किया हैरान। और भारत न्यूजीलैंड तीसरा T20 DLS के तहत टाई, टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज अपने नाम की। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज करने वाले मामले में एक नया मोड़ आया है। जेल के सूत्रों का कहना है कि मंत्री का मसाज करने वाला शख्स रेप का आरोपी है। सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाला कैदी रिंकू पुत्र ताराचंद है। वह रेप के मामले में कैदी है, जिस पर POCSO की धारा 6 और IPC की धारा 376, 506 और 509 के तहत आरोप लगाया गया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया था। इस कथित वीडियो में सत्येंद्र जैन पैरों में मसाज लेते नजर आ रहे हैं। राजस्थान से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। उदयपुर में हुए एक जघन्य बर्बर दोहरे हत्याकांड की कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई। पुलिस ने एक ऐसे तांत्रिक को गिरफ्तार किया है जिसने टोना टोटका के बहाने शादीशुदा युवक और उसकी प्रेमिका को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा और उस दौरान उन पर पहले फेविक्विक फेंका और बाद में चाकू और पत्थरों से उनके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके का यह मामला है। यहाँ केला बावड़ी के जंगलों में 18 नवंबर को सरकारी टीचर राहुल मीना और उसकी प्रेमिका सोनू कुंवर के निवस्त्र शव पाए गए थे। सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया, जिसके बाद वह अचानक चर्चा में आ गए। थरूर ने अपने गृह राज्य केरल के मालाबार यात्रा कर UDF के सहयोगी IUML के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं है, साथ ही किसी को उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता और किसी को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी केरल कांग्रेस में कोई गुट बनाने में दिलचस्पी नहीं है। राजस्थान में पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीना ने बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। इस मामले को लेकर प्रदेश में बवाल मच गया है। राजस्थान के कर्मचारियों ने अशोक गहलोत सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मांग की है कि मंत्री को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। दरअसल पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महिलाओं के आजीविका कौशल की बैठक ले रहे थे। बीकानेर में चल रही इस बैठक में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल भी मौजूद थे। मंत्री जी मंच पर बोल रहे थे। इसी बीच कलेक्टर साहब के मोबाइल की घंटी बज गई और वह कॉल रिसीव करके बात करने लगे। पाकिस्तान से लिंक, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में ठिकाना और पंजाब में आतंक फैलाने की साजिश में लिप्त खालिस्तानी आतंकियों को बड़ा झटका लगा है। पिछले 72 घंटे में खालिस्तानी ट्रेडर से जुड़े 3 बड़े चेहरों पर करारा प्रहार हुआ है। इनमें से 2 तो मारे गए हैं, जबकि एक को भारत की प्रीमियर जांच एजेंसी NIA ने शिकंजे में लिया है। भारत के खिलाफ प्रोपगेंडा फैला रहे, भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे 3 गैंगस्टर आतंकी हैं हरविंदर सिंह रिंदा, हैप्पी संघेरा और कुलविंदर सिंह खानपुरिया। हरविंदर सिंह रिंदा की मौत पाकिस्तान के लाहौर में एक अस्पताल में हुई है। हैप्पी संघेरा इटली में मारा गया है और बैंकॉक में एक्टिव कुलविंदर सिंह खानपुरिया को दिल्ली एयरपोर्ट पर NIA ने दबोच लिया।
इंडोनेशिया में एक शक्तिशाली भूकंप आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सियानजुर प्रांत के स्थानीय प्रशासन प्रमुख हरमन सुरेनमन के हवाले से बताया कि ताजा आंकड़े के अनुसार इस भूकंप का 5.6 की तीव्रता से आए इस भूकंप में कम से कम 252 लोग मारे गए हैं और 700 से अधिक घायल हुए हैं। इससे पहले अधिकारियों के हवाले से बताया था कि इस भूकंप के कारण कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह भूकंप इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में सोमवार को आया है। लंबे समय से सऊदी अरब अपनी अजीब और खौफनाक सजाओं के लिए मशहूर रहा है। इसका प्रमुख कारण वहां के कड़े नियम और कानून है, जिनकी वजह से किसी भी सूरत में आरोपी को नहीं बख्शा जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से सऊदी अरब में दी जाने वाली सख्त सजाओं में थोड़ी ढील जरूर देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है जो किसी भी इंसान की रूह कांपने के लिए काफी है। दरअसल सऊदी अरब में 10 दिनों के अंदर ही 12 लोगों को सजाए मौत देते हुए उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। इनमें कई लोग तो ऐसे थे जिनकी गर्दन को तलवार से काटा गया। जाहिर तौर पर आज के समय में इस तरह की सजा के बारे में सोचना भी खौफनाक है, लेकिन आधुनिक तरक्की से लिपटा हुआ सऊदी अरब अपनी पुरानी कुप्रथाओं को छोड़ नहीं पा रहा है। मनोज तिवारी किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक बार फिर एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। एक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन मनोज तिवारी 51 साल की उम्र में पिता बनने वाले हैं। इनका घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। मनोज तिवारी के घर खुशियां आने वाले हैं। हाल ही में एक्टर की पत्नी सुरभि तिवारी की गोद भराई सेरेमनी हुई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। मनोज तिवारी ने खुद इस वीडियो को शेयर किया है। मनोज तिवारी ने खुशनुमा पलों को शेयर करते हुए फैंस को बताया कि कुछ चीजें शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। तीसरी बार पिता बनने को लेकर वह बेहद खुश हैं और एक्साइटेड हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 रिलीज हो गई है। दृश्यम 2 का फैंस कब से इंतजार कर रहे थे। दृश्यम 2 साल 2015 में आई फिल्म दृश्यम की अगली कड़ी है। जब से दृश्यम 2 का ट्रेलर आया था, लोग इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 अक्टूबर के रहस्य को जानने के लिए सभी बेताब हैं। बता दें, दृश्यम 2 को फैंस और क्रिटिक द्वारा काफी सराहा जा रहा है। फिल्म की एडवांस बुकिंग इतनी जबरदस्त रही कि फिल्म के धमाका करने का अंदाजा पहले से ही था और हुआ भी ठीक बिल्कुल वैसा ही। बारिश नहीं रुकने की वजह से अंपायरों ने मैच को खत्म करने का फैसला लिया है। डकवर्थ लुईस नियम के तहत मैच टाई पर खत्म हुआ। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 161 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में बारिश की वजह से मैच रुकने तक भारत ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन बना लिए थे। डीएलएस के तहत पार स्कोर 9 ओवर में 75 रन का था, जो भारत ने बना लिए थे। ऐसे में अंपायरों ने मैच को टाई घोषित किया। बारिश की वजह से दोबारा मैच नहीं होने और डीएलएस पर टाई होने पर सुपर ओवर का इस्तेमाल नहीं होता है। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज 1-0 से अपने नाम की।